जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो जंतु विज्ञान है उसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो पहला है धमनियों एवं शिराओं सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। कह रहा है धमनियों और शिराओं सहित परिसंचरणों का अध्ययन जो किया जाता है वो एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? एंजियोलॉजी के अंतर्गत। एंजियोलॉजी सजीवों के आंतरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा अध्ययन एनाटॉमी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एनाटॉमी के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है मकड़ियों का अध्ययन। जो मकड़ियाँ होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, मकड़ियों का अध्ययन जो किया जाता है वो आर्केनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? आर्केनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। जो जंतु उड़ते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एयरोलॉजी के अंतर्गत। किसके? एयरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नर जननांगों का अध्ययन जो किया जाता है वो एंडोलॉजी के अंतर्गत। नर जननांगों का अध्ययन किया जाता है वो एंडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन जो किया जाता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। फिर कह रहा है मछली पालन एवं अन्य जलीय जंतु संबंधी अध्ययन वो एक्वीकल्चर के अंतर्गत होता है। मछली पालन और अन्य जलीय जंतु संबंधी अध्ययन वो एक्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एक्वीकल्चर। फिर कह रहे हैं संधियों का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आर्थोलॉजी के अंतर्गत संधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि माइटस एवं टिक्स का अध्ययन। माइटस एवं टिक्स का जो अध्ययन किया जाता है वो एक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रोगोपचार का अध्ययन। जो रोगोपचार का अध्ययन होता है वो एक्सियोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? एक्सियोलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट कह रहा है जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन एक्टिनोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? एक्टिनोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट है आदिमानव के रीत रिवाजों का अध्ययन। आदिमानव के रीत रिवाजों का जो अध्ययन होता है वो एग्रियोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? एग्रियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है एफिडस का अध्ययन। जो एफिडस है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो एफिडोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? एफिडोलॉजी के अंतर्गत। फिर कह रहे हैं मानसिक स्थिति का अध्ययन एक्जेनोलॉजी के अंतर्गत। एक्जेनोलॉजी के अंतर्गत मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मेढक का अध्ययन। जो मेढक हैं इनका अध्ययन जो किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है
जीवों में रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन, जीवों में रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत होता है। किसके? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट कह रहा है आहार एवं पोषण का अध्ययन, आहार एवं पोषण का जो अध्ययन है वो है ब्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत, ब्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत आहार एवं पोषण का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत होता है, बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन होता है। पादपों का अध्ययन, पादपों का जो अध्ययन होता है वो बॉटनी के अंतर्गत होता है। किसके? बॉटनी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का जो अध्ययन है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत होता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है कपाल, कपाल का जो अध्ययन होता है वो क्रेनोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? क्रेनोलॉजी के अंतर्गत कपाल का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। जो हृदय है इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उपस्थिति का अध्ययन, उपस्थिति का जो अध्ययन है वो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत, किसके? कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है सिलेंट्रस का जो अध्ययन है वो, सिलेंट्रस का जो अध्ययन है नीडोलॉजी के अंतर्गत होता है, नीडोलॉजी के अंतर्गत। मल पदार्थ का अध्ययन, जो मल पदार्थ है उसका अध्ययन क्रोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके? क्रोपोलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट कह रहा है निम्न तापक्रम का पर सजीवों का परिरक्षण, निम्न तापक्रम पर जीवों का परिरक्षण क्रायोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, क्रायोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है लिगामेंट्स का अध्ययन, जो लिगामेंट्स है इसका अध्ययन डेस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसमें? डेस्मोलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है अवशिष्ट अंगों का अध्ययन, जो अवशिष्ट हैं इनका अध्ययन डिस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है, डिस्टियोलॉजी के अंतर्गत। त्वचा तथा उनके व्युत्पत्तियों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत होता है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन इकोबायोलॉजी के अंतर्गत होता है, इकोबायोलॉजी के अंतर्गत। जननांगों का अध्ययन, जो जननांग हैं उनका अध्ययन इंडोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसमें? इंडोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसमें? इथोलॉजी के अंतर्गत। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत होता है।